गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 7 पेंसिल की कहानी, जो एक प्रेरक कहानी है। अब तक हमने कहानी में पढ़ा कि दादी माँ अपने बच्चे को, अपने पोते को बता रही होती हैं पेंसिल के गुणों के बारे में। उन्होंने बताया पेंसिल में 5 ऐसे गुण होते हैं जिसे यदि जीवन में अपना लिया जाए तो इस संसार में शांतिपूर्वक रहा जा सकता है। उन्होंने बताया पहला गुण कि अपने बच्चे को, अपने पोते को वो बता रही हैं कि तुम्हारे भीतर महान से महान उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यता है, किंतु तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। जिस तरह से हाथ से पकड़कर पेंसिल लिखी जाती है, पेंसिल से लिखा जाता है, उसी तरह तुम्हें भी एक हाथ की ज़रूरत है। तुम भी बड़े होकर पेंसिल जैसे बनोगे, तुम्हें भी एक ऐसे हाथ की ज़रूरत है, और वो हाथ होता है ईश्वर का हाथ, जो हमारा मार्गदर्शन करता रहता है, हमें सही रास्ता दिखाता रहता है। उन्होंने दूसरा गुण बताया पेंसिल का कि लिखते लिखते बीच में कभी कभी रुकना पड़ता है, फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है, जिससे पेंसिल को थोड़ा कष्ट होता है। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी जो है कभी कभी दुख, तकलीफ़, अपमान, ये सारी चीज़ें आएंगी जिन्हें तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। जब पेंसिल की नोक अच्छी हो जाती है तो वो अच्छे से चलने लगती है। इसी तरह तुम भी जब इन चीज़ों को बर्दाश्त करना सीख जाओगे तो एक बेहतर मनुष्य बन सकोगे। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे तीसरा गुण दादी क्या बताती हैं, सुनो। बेटा, पेंसिल हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए रबर का प्रयोग करने की अनुमति मांगती है। इसका यह अर्थ है यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना कोई गलत बात नहीं, बल्कि ऐसा करने से हमें निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। यहाँ दादी क्या बता रही हैं कि पेंसिल हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए रबर का प्रयोग करने की अनुमति मांगती है। जब पेंसिल से कोई गलती हो जाती है, अगर कुछ भी गलत लिख दिया जाता है तो रबर से उसको मिटाकर ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए, हमारे जीवन में हमसे कोई यदि गलती होती है तो उसे सुधार लेना चाहिए। उसे सुधारना कोई गलत बात नहीं है। यानी कि अगर एक बार गलती हो गई तो उसे सुधारने में कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उस गलती को सुधार सकते हो, बल्कि ऐसा करने से हमें निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। लगातार हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब वो चौथा गुण बता रही हैं पेंसिल का। बेटा, एक पेंसिल की कार्यप्रणाली में मुख्य भूमिका इसकी बाहरी लकड़ी की ही नहीं, अपितु इसके भीतर के ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट या लेड की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, लेख उतना ही सुंदर होगा। इसलिए बेटा, तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, उसके प्रति सजग रहो। बिल्कुल सही। यहाँ देखो क्या बताया है। दादी ने कहा कि एक पेंसिल की कार्यप्रणाली में, कार्यप्रणाली का मतलब काम करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जब हम पेंसिल से कुछ लिखते हैं तो मुख्य भूमिका बाहरी लकड़ी की ही नहीं, जो बाहर की ये जो लकड़ी है इसकी कोई भूमिका इतनी नहीं है, अपितु किसकी होती है, जो इसके अंदर भीतर ये जो ग्रेफाइट होता है उसकी भूमिका अधिक होती है। ग्रेफाइट या लेड की गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता अगर ये बहुत अच्छा है तो अच्छा लेख होगा, अगर ये हार्ड चल रही है तो पेज फट भी सकता है। तो ग्रेफाइट या लेड की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, लेख उतना ही सुंदर होगा। इसी तरह मनुष्य के अंदर जैसे विचार होते हैं, अगर अच्छे विचार होते हैं तो जीवन में हमेशा प्रगति के पथ पर बढ़ता है। अगर मन में अच्छे विचार नहीं है, दूसरों को तकलीफ देने वाले विचार हैं, तो कभी भी सफलता हासिल नहीं करता है। तो पेंसिल के अंदर जैसे गुण हैं, जैसे इस ग्रेफाइट या लेड की गुणवत्ता है, उसी तरह इंसान, मनुष्य के अंदर भी उसके कैसे विचार चल रहे हैं, इसके प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अब अंतिम गुण, दादी अंतिम गुण बता रही हैं। बेटा, पेंसिल सदा अपना निशान छोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार तुम कुछ भी करते हो तो तुम भी अपना निशान छोड़ देते हो।
पेंसिल कहीं पे हम लिखते हैं, उसके बाद अगर आप चाहे तो आप उसे पेंसिल को रबर से रब भी कर देते हैं तो भी वहाँ पे निशान छूट जाता है। तो यही बता रही हैं दादी कि तुम्हें भी ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे तुम भी ऐसा ही काम करो, ऐसा काम कर सकते हो जिससे तुम अपना निशान छोड़ सकते हो। मतलब तुम अपने अगर अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे कर्म के निशान छूट जाते हैं। अतः सदा ऐसे कर्म करो जिस पर तुम्हें लज्जित ना होना पड़े। कभी तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए जिस पे तुमको लज्जित, शर्म नहीं आए। शर्म किस बात पर आती है? यदि कुछ गलत काम करते हो तब। अगर अच्छा काम करते हो तो हमेशा प्राउड फील करते हो, गर्व महसूस करते हो। अभी तो तुम्हारा और तुम्हारा परिवार का सिर गर्व से उठा रहे। ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सिर जो है गर्व से उठा रहे, एकदम प्राउड फील करो हमेशा। अतः अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहो और जो भी काम आप करते हो उसके प्रति भी सावधान रहना चाहिए। कभी गलती से भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म जो होते हैं मनुष्य को आगे तक ले जाते हैं। आप कोई अच्छा काम करते हो, आपकी बात कोई दूसरी जगह पहुंचाता है, फिर आगे मतलब आपके कर्म जो है दूर दूर तक फैल जाते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा काम किया। नहीं, कर्म अच्छे होंगे तो अपने आप ही आपकी तारीफ होगी, प्रशंसा होगी। अब देखो यहाँ पे जीवन मूल्य क्या है इस कहानी का। हमें अपनी गलतियों से सीखकर निरंतर लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। हमें जो भी जीवन में अब यदि कोई गलतियाँ होती हैं तो उन गलतियों को सुधार कर सीखना चाहिए उनसे कि वो गलतियाँ फिर दोबारा ना हों, और निरंतर लगातार अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें गलत कार्य से दूर रहना चाहिए। गलत और सही का सभी को पता होता है, लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ है। चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। दादी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं? ठीक है। तुम्हारे भीतर महान से महान डैश प्राप्त करने की योग्यता है। क्या है? उपलब्धियां। ठीक। दुख, अपमान और हार को डैश करना आना चाहिए, बर्दाश्त। अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहो। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना कोई गलत बात नहीं, सुधारना। ठीक है। तुम बड़े होकर, यहाँ पे देखो विकल्प दिए हुए हैं 3-3, इसमें से जो सही है उसको टिक करके यहाँ पर लिखना है। तो कौन सा सही है? तुम बड़े होकर डैश की तरह बनोगे, पेंसिल की तरह। हमारा निरंतर मार्गदर्शन कौन करता है? ईश्वर। हमें अपना दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए। इसमें से क्या होगा सही, जिससे हम बेहतर मनुष्य बनते हैं। तो ये आप टिक करेंगे। पेंसिल की कार्यप्रणाली में मुख्य भूमिका ग्रेफाइट की होती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे विलोम शब्द हैं शरारती। शरारती का होगा सीधा साधा, सुधरना, बिगड़ना। गुण, अवगुण। पराजय, विजय। सुंदर, बदसूरत। कष्ट, आराम। ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसे आप अपनी कॉपी में करिएगा, मैं आपको समझा देती हूँ। महत्व, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। महत्व का मतलब महत्ता, महत्ता। और वाक्य क्या होगा? वाक्य होगा ज्ञान का महत्व हर जगह दिखाई पड़ता है। निरंतर, लगातार, लगातार, लगातार। हमारा देश
हमारे देश का निरंतर विकास हो रहा है। लक्ष्य, उद्देश्य। उद्देश्य, कड़ी मेहनत से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निर्भर, आश्रित। आश्रित है क्या होगा, हमें अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में कुछ कठिन शब्द, शब्दार्थ ये और ये इस तरह से आप अपनी कॉपी में करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कठिन शब्द है, शब्दार्थ देखो, शब्द मैंने लिखा है और अर्थ आप पुस्तक से देखकर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ, ठीक है। इतना काम आप करेंगे अपनी कॉपी में।